मुफ्ती सही सच में जाना। मैं कहता हूँ कयामत के बाद भी जो इतने साल रहेगा ना, जितने साल रहेगा उसके बाद भी नहीं निकलेगी। मेरा सवाल मरने पे दिक्कत होगी, वरना वो बोलते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक मुफ्ती तेरा नाम रहेगा। जी ये कौन सी बात है? वो क्या चांद पे गया? वो तो जमीन के नीचे और भी नीचे गहरा हुआ। जी। ये झूठे हैं जो धर्म को बचाने के लिए शराब की दुकानों को धर्म की जगहों से अलग नहीं कर पाए। का एजेंडा है मुस्लिम एंटी पॉलिसीज लेकर आए देश के अंदर, ताकि दंगे फसादात माहौल खराब हो। और वो राजनीति, मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ उन भाजपाइयों से कि तुमने एलजी के होते हुए, एलजी तुम्हारा था, मोदी तुम्हारा था, तुम खुद उसके मतलब वर्कर रहे, आपने धर्म के ऐसी जगहों पे कैसे अलो किया जिनके ठेकेदार ये खुद ही। आज भी जब मैंने देखा हाउस के अंदर, उनकी क्वेश्चन ये थे कि माता वैष्णो देवी जो पवित्र जगह है, उस जगह पर शराब की दुकानें हैं और उनको हटाने के लिए उमर अब्दुल्ला की सरकार के साथ सवाल किया जाता है। मुफ्ती सईद के दौर में खूब खाया है, खूब लूट की है, खूब लूट खसूट की है। उसके भी बहुत सारे एविडेंस मेरे पास आए हैं, लेकिन मुझे उससे मतलब नहीं है उस तरह। असेंबली सेशन के 3 दिन आज के रोज़ यानी कि कंप्लीट हो गए। आपने देखा किस तरीके से असेंबली में हंगामे हुए। लगातार 3 दिन से बहुत बड़ा हंगामा जो है वो देखने को मिला। जिस तरीके से एमएलए डोडा महराज मलिक के ऊपर हमला किया गया असेंबली के अंदर। इस सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं एमएलए डोडा महराज मलिक। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया इस टाइम। किस तरीके से आप इस चीज़ को देखते हैं, जिस तरीके से आज का हंगामा हुआ, बहुत बड़ा हंगामा हुआ, आप पे भी हमला किया गया। सबसे पहले इसके बारे में बताइए, ये कहाँ से शुरुआत हुई और ये जो हमला हुआ उसकी क्या वजह थी? देखिए, ये एक प्री प्लान माहौल बनाया गया था, जिसका इरादा ऐसा ही था जी। और जो उन्होंने किया, क्योंकि भाजपा के लोगों को सवाल बहुत सुनने पड़ रहे थे जी। उनके लोग उनके मुखालिफ खड़े हो गए थे और एक तरफ से लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे, लोगों की बातें भी हो रही थी कि महाराज अकेला है और तुम 28 हो, बिल्कुल न तुम उसे ताकत से रोक पा रहे हो और न बातों से उसे रोक पा रहे हो। तो बीजेपी के लोगों को रास्ता कोई समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या चाहिए। तो उसके लिए ये प्लान किया था, लेकिन इसमें भी वो कामयाब नहीं हुए, क्योंकि इनके जो मखौटे हैं और उन मखौटों के पीछे इनके जो चेहरे हैं उनको बेनकाब करना ये हमारा मतलब कर्तव्य रहेगा, क्योंकि ये लोगों को धोखा दे रहे हैं जी। मैंने हमेशा यही बात की है कि बीजेपी को हक तब बोलने का है जब सरकार से काम करवाने हो जी। लेकिन आज भी जब मैंने देखा हाउस के अंदर, उनकी क्वेश्चन ये थे कि माता वैष्णो देवी जो पवित्र जगह है, उस जगह पर शराब की दुकानें हैं और उनको हटाने के लिए उमर अब्दुल्ला की सरकार के साथ सवाल किया जाता है। तो मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ उन भाजपाइयों से कि तुमने एलजी के होते हुए, एलजी तुम्हारा था, मोदी तुम्हारा था, तुम खुद उसके मतलब वर्कर रहे, आपने धर्म के ऐसी जगहों पे कैसे अलो किया जिनके ठेकेदार ये खुद ही थे जी। आज इस सरकार से अगर मांग कर रहे हैं तो ये झूठे हैं जो धर्म को बचाने के लिए शराब की दुकानों को धर्म की जगहों से अलग नहीं कर पाए। मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि अगर सच में आपको धर्म से हमदर्दी है, धर्म से, आपके यहाँ रेलवे स्टेशन के पास में मंदिर है, मंदिर के 10 मीटर की दूरी पे शराब की दुकान है, तोड़ दो बीजेपी वाले। अगर उनको तोड़ना नहीं बनता है, अगर उनको हिम्मत नहीं है, मुझे साथ लेके जाओ जी। धर्म की जगहों के बगल में ये चीज़ें होना गलत है, क्योंकि वहाँ बच्चे जाते हैं, औरतें जाती हैं, माएँ जाती हैं, बहनें जाती हैं। नहीं, ये जब वहाँ शराबी चलेगा तो पूजा क्या होगी? मैं चाहता हूँ कि जिस जगह को इतना सम्मान दिया जाता है, उस जगह पर भी इन्होंने इतने सालों से ठेके नहीं हटा पाए। अगर ठेके इन्होंने ही लगाए हैं तो उठवाने के लिए सरकार को क्यों मजबूर कर रहे हैं? ये धोखा दे रहे हैं, धर्म के नाम पे धंधा करते हैं। अब इनका धंधा हम चलने नहीं देंगे। राजनीति इंसानियत के लिए होगी, देश के मुस्तकबिल के लिए होगी। ठीक। तो जिस तरीके से हमने देखा, एक पीडीपी का भी वो वर्कर है जो बार बार आपके पास आ रहा है, कल की डेट में भी आया, आज की डेट में भी आया, जो बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। वो क्या वजह है, वो क्यों आपके पीछे पड़ा हुआ है? देखिए, उन्होंने मुफ्ती सईद के दौर में खूब खाया है, खूब लूट की है, खूब लूट खसूट की है। उसके भी बहुत सारे एविडेंस मेरे पास आए हैं, लेकिन मुझे उससे मतलब नहीं है उस तर्ज पे कि उसने मेरे
गरीबा पे हाथ डाला या मेरे मुखालिफ खड़ा हो गया तो अब उसके वो चीज़ें करूँगा, लेकिन उसको मैं बताना चाहता हूँ कि वैसे लोग बहुत हैं जी, जो इन नेताओं का पक्ष लेते हैं, जिन्होंने नेताओं के साथ मिलकर गरीबों का खून खाया है। जी, आप इस तरह पे एक ऐसे आदमी पे सवाल मत खड़े करो जो इंसानियत के लिए लड़ता आ रहा है। और मेरे साथ मेरा रब है, मेरे साथ मजलूम है। मजलूम कभी बिकता नहीं है। और जो मैं वोट लेकर आया हूँ, इनका ख़रीदार मोदी भी नहीं हो पाया। और ये ज़मीर को बेचते नहीं हैं। अमीरों के ज़मीर बिकते हुए मैंने देखे हैं, लेकिन जो मजलूम है वो अपने ज़मीर को नहीं बेचता है। और इन लोगों को बता दो कि जिस तरह की तुम राजनीति कर रहे हो, इस पर तुम्हें कोई भी हासिल नहीं होने वाला। अभी जिस जगह पे मुफ्ती सईद रहता है, वहीं के इलाके के नौजवानों ने मेरे साथ हमदर्दी दिखाई। वो समझ गए, वो एक पढ़ा लिखा तबका है। उन्होंने कहा कि महराज मलिक ने सही कहा। अब इससे बढ़कर सबूत क्या दूं, क्योंकि मैं उस जगह पर कभी ज़िंदगी में गया ही नहीं। जिस तरीके से लोग देख रहे हैं ये चीज़ें, और उन लोगों से मुझे गिला नहीं है, वो हवस है उनको। कुछ लोगों ने आप पे ये भी जो है नाराज़गी जताई है कि आपने उनको कहा कि वो मर चुके हैं। हाँ, मरा हुआ है। और उस पे भी एक, आप क्या बोलो, उस पे भी एक हुआ है। नहीं हुआ क्या मतलब, मैंने बोला मरा हुआ, आप क्या बोलोगे? मुफ्ती सईद को क्या बोलोगे आप? नहीं, अगर आपको कोई पूछेगा मुफ्ती सईद कहाँ है, आप क्या बोलोगे? हम कहेंगे कि मुफ्ती सईद इस दुनिया में नहीं रहे हैं। हाँ, तो मैं तो बोल रहा हूँ मर गया। नहीं, मैंने कहा जो आपने बात की उस पे उन्होंने बोला। नहीं, ये जो मरना कोई गाली है क्या? नहीं, मरना कोई गाली नहीं, हर एक को मरना। तो मैंने बोला लेकिन मरने से पहले उसने, मेरा सवाल ये है कि प्रोपोगंडा क्यों बनाया गया उस चीज का, ये मेरा सवाल। मरने पे दिक्कत होगी, वरना वो बोलते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक मुफ्ती तेरा नाम रहेगा। जी, ये कौन सी बात है? वो क्या चांद पे गया? वो तो जमीन के नीचे और भी नीचे गहरा हुआ होगा, क्योंकि उसने इतने गुनाह किए हैं। उसकी सजा भुगतते भुगतते कयामत भी आ जाए, लेकिन गुनाहों में कमी नहीं होगी। जी। इनको लगता है जो मुसलमान है, जिसका नाम मुसलमान है, वो जन्नत में जाएगा। और मुफ्ती सईद सच में जाना, मैं कहता हूँ कयामत के बाद भी जो इतने साल रहेगा ना, जितने साल रहेगा उसके बाद भी नहीं निकलेगा। ऐसी बात नहीं है। आप सुन लीजिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ विश्वासघात हुआ है, और मैंने उसे ये कहा है कि उसने वक़्त के अंदर लोगों के साथ विश्वासघात किया है, गद्दारी की है। वो देखो, सरकार बनी उसकी, फिर सरकार ने उसको मौत से तो नहीं ना बचाया, लेकिन अगर वही आदमी मरने से पहले वफा करके जाता अपनी आवाम से, तो 2024 के चुनाव में पीडीपी को ये हाल नहीं देखना पड़ता। और इसका आपको क्या लगता है कि इसका जवाब मैं खुद दे रहा हूँ? इसका जवाब तो आवाम ने वोट की ताकत से दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और जब वोट की ताकत से उन्होंने दिया, मैंने तो जुबान से कहा जी, अगर वो गलत नहीं होता तो उसकी पार्टी की यह हालत नहीं हुई होती। उसने गद्दारी की है और इस बात को ये बर्दाश्त नहीं कर पाए, एक बड़ा सच है, और इस सच को सुनने की हिम्मत होनी चाहिए।